ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने जानकारी ली ट्राई और कैच के बारे में। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ट्राई और कैच के साथ जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में, ताकि हम इनको जब प्रयोग कर पाएँ तो प्रॉपर्ली इनका प्रयोग कर पाएँ और आसानी से हम इसके सभी जो फीचर्स हैं उनको देखते हुए हम अपने एक्सेप्शंस को रिकवर कर पाएँ। तो आइए देखते हैं ट्राई और कैच ब्लॉक एग्जैक्टली है क्या। देखिए, हमने पिछले सेशन में ट्राई ब्लॉक को बेसिक रूप में देख लिया है। ट्राई और जो कैच ब्लॉक है उसका प्रयोग मुख्यतः उन एक्सेप्शंस को पिक करने के लिए किया जाता है जो एक्सपेक्टेड रूप में आपके पास आ सकती हैं। तो ट्राई ब्लॉक इसमें मुख्य ब्लॉक रहता है जो उस कोड को एनक्लोज करता है जहां एक्सेप्शन अराइज हो सकती है। जैसे एग्जांपल के लिए ट्राई उन लाइन ऑफ कोड्स को ब्लॉक में ले रहा है जहां पे एक्सपेक्टेड एक्सेप्शन आ सकती है। जैसे मैंने एक एरे डिफाइन किया है और यहाँ पे अगर कोई एक्सेप्शन, जैसे मान लीजिए मैं 0 से डिवाइड करता हूँ तो आ सकती है, या मान लीजिए यहाँ पे मैं कुछ यहाँ पे एरे को कोई ऐसा एलिमेंट प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वहाँ पे आ सकती है। तो ऐसे केस में ट्राई उन सभी लाइंस को शामिल करेगा जहाँ पे एक्सपेक्टेड एक्सेप्शंस आ सकती हैं। हर ट्राई के साथ एक कैच लगा होना ज़रूरी होता है जो उस पर्टिकुलर ट्राई के कोड में आए हुए एक्सेप्शन को पिक करता है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा कैचेस हो सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल में यहाँ 3 कैच का प्रयोग किया है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके कोड में एक से अधिक एक्सेप्शंस भी आ जाएं। जैसे उदाहरण के लिए मेरा यही कोड है, अगर इस लाइन ऑफ कोड में अगर मैं देखूं, अगर मैं किसी पर्टिकुलर नंबर को 0 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अर्थमेटिक एक्सेप्शंस आ जाएगा, तो फिर ये जो कैच है ये इसे प्राप्त करेगा। परंतु मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट, मैं जैसे 5th एलिमेंट इंडेक्स यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन भी आ सकता है। कोई ऐसा एक्सेप्शन भी आ सकता है जिसको अभी मैं एंटिसिपेट नहीं कर रहा। तो ऐसे केस में एक और कैच है जो एक्सेप्शन क्लास के साथ है और वहाँ पे वो कुछ पर्टिकुलर और मैसेज प्रिंट करवा रहा है, और वो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन को पिक करने के लिए है जिसके बारे में मैं भी नहीं सोच रहा या जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो इस तरह से आप एक ट्राई के साथ एक से ज़्यादा कैचेस का प्रयोग कर सकते हैं। हर कैच एक पर्टिकुलर एक्सेप्शन को पिक करने के लिए बैठा है, और जैसे ही ट्राई द्वारा एनक्लोज किए गए कोड में कुछ एक्सेप्शन अराइज होती है तो कैच प्राप्त करता है और उसके ऊपर पर्टिकुलर वर्कआउट करता है। तो यहाँ मुख्य रूल ये रहा कि कम से कम एक ट्राई के साथ एक कैच ब्लॉक होना ज़रूरी है। एक से ज़्यादा कैच ब्लॉक हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे पास अभी आने वाले सेशंस में है हालांकि, लेकिन यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, फाइनली ब्लॉक भी लगाया जाता है। अब यहाँ पॉइंट ये है कि यदि ट्राई में कोई एक्सेप्शन रेज होता है तो आपके पास कैच ब्लॉक को एग्जीक्यूट किया जाता है। अगर कोई एक्सेप्शन रेज ही नहीं होगा तो आपके पास कोई कैच भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, केवल ट्राई वाला सेगमेंट चलेगा और फर्दर फिर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स है प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट होनी शुरू हो जाएंगी। कोई भी कैच को एग्जीक्यूट नहीं किया जाएगा, क्योंकि एक्सेप्शन अराइज नहीं होगा तो कोई ट्राई किसी भी कैच को प्रयोग नहीं करने वाला। परंतु कोई ऐसी कोडिंग जो हम चाहते हैं चले ही चले, चाहे ट्राई वाला ब्लॉक में एक्सेप्शन अराइज हो या चाहे एक्सेप्शन अराइज ना हो, तो ऐसे केस में हम एक ब्लॉक और एनक्लोज कर सकते हैं साथ में फाइनली के रूप में। हालांकि हम इसको अगले सेशंस में देखेंगे कि किस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। अभी के लिए हम एक्सेप्शन example4.java की जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि ट्राई कैच को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है और अच्छी तरह से। यहाँ मैंने पहले से ही इस प्रोग्राम को ओपन कर लिया है एक्सेप्शन example4.java के रूप में। यदि आप देखें तो सबसे पहले मैंने एक क्लास डिफाइन की है एक्सेप्शन example4, पब्लिक वर्ड शो एक मेथड डिफाइन किया है। इसमें मैंने कुछ कोडिंग एनक्लोज की है ट्राई ब्लॉक में। उसमें क्या क्या शामिल किया गया है, इंटीजर एरे है जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं। इसके साथ ही मैंने कुछ कैलकुलेशन की है, 10 को 5 से डिवाइड किया है और उसको एरे ऑफ 2 में स्टोर करने की कोशिश की है। इसके साथ मैंने यहाँ पे फिर उस एरे को प्रिंट करवाने की कोशिश की है जो भी आउटपुट उसमें आया है, और फाइनली एक मैसेज है कि वी आर इन ट्राई ब्लॉक, कि ये जो ट्राई ब्लॉक है हम इसमें कार्य कर रहे हैं। थोड़ा सा नीचे आए तो हमारे पास यहाँ पे कैच की जानकारी दी गई है। हमने यहाँ पे 3 कैच को एनक्लोज किया है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड 3 तरह की एक्सेप्शंस आ सकती हैं, तो मैंने यहाँ पे उन तीनों को एनक्लोज कर दिया है। सबसे पहले अर्थमेटिक एक्सेप्शन आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कुछ कैलकुलेशंस की जा रही है। हालांकि 0 से कैलकुलेशन नहीं है, लेकिन यूज़र हो सकता है कोई 0 इनपुट कर दे, तो यहाँ पे केवल उसको संभालने के लिए मैंने अर्थमेटिक एक्सेप्शन का प्रयोग किया है।
लेकिन क्योंकि एरे का प्रयोग कर रहा हूँ तो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का प्रयोग भी यहाँ पे दूसरे कैच में मैं कर रहा हूँ। तीसरे कैच में अनएक्सपेक्टेड या अनवांटेड कोई एक्सेप्शन आ जाती है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, तो उसको कवर करने के लिए मैंने एक्सेप्शन की क्लास का ई ऑब्जेक्ट बनाया है और फिर उसके लिए एक मैसेज भी डिनोट कर दिया है। फाइनली इन सभी ट्राई और कैच ब्लॉक के बाद एक मैसेज प्रिंट करवाया गया है, नाउ वी आर आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक्स। ये सब कुछ मेरे पास इस कोड शो मेथड के अंतर्गत है और यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वर्ड मेन में जाकर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए अपनी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और ऑब्जेक्ट के साथ मैंने इस पर्टिकुलर शो मेथड को कॉल किया है। जब मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ इस बार कंसोल ले लिया है वैल्यू इन एरे 2, क्योंकि आपने 10 को 5 से भाग किया है तो आंसर जो है 2 सेव हो गया है। वी आर इन ट्राई ब्लॉक, हम यहाँ पे हैं अभी, और इनमें से कोई भी कैच एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि असल में कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं हुई, तो ऐसे केस में कोई भी कैच एग्जीक्यूट नहीं होता। ट्राई जब कोई एक्सेप्शन पिक करता है तो उसके बेस पे ही कैच को डिनोट करता है, उस कारण से कैच जो है वो एग्जीक्यूट होता है। परंतु मान लीजिए कोई एक्सेप्शन यहाँ पे रेज ही नहीं हुआ तो फिर कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे 3 कैचेज है लेकिन कोई भी इस तरह का एक्सेप्शन रेज नहीं हुआ जो इनको पिक कर पाए। उसके पश्चात एक लाइन और थी, नाउ वी आर आउट ऑफ ट्राई ब्लॉक्स। तो इस तरह से आप यहाँ पे उस लाइन को भी प्रिंट करवा लिया है आपने। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन रेज करने पर। मान लीजिए मैं इसे 0 से डिवाइड कर देता हूँ और फाइनली एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक्सेप्शन जो रेज हुई है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन है। यह ट्राई और कैच ने खुद ही वर्कआउट किया है। मैंने यहाँ ट्राई में ऐसा कुछ डिनोट नहीं किया कि ऐसा एरर आए तो उस पर्टिकुलर कैच पर जाना। जब कोई एक्सेप्शन आता है तो उस पर्टिकुलर एक्सेप्शन से रिलेटेड कैच को खुद पिक कर लिया जाता है और उसके पश्चात उससे रिलेटेड जो भी मैसेज रहता है वो आपको डिस्प्ले करवा दिया जाता है, जिससे आप आसानी से ये जान पाएंगी कहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आया है, किस पार्ट में प्रॉब्लम आया है। और मान लीजिए यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और यहाँ पे एलिमेंट भी 5th कर देता हूँ जो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। फिर से ओके। अब एक्सेप्शन जो है एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, अर्थात हम वो एलिमेंट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं जो एलिमेंट अभी अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसे केस में देखिए ट्राई ब्लॉक में जो एक्सेप्शन आया है उसके अकॉर्डिंग ही कैच को पिक किया गया है। फाइनली कोई ऐसा एक्सेप्शन भी आ सकता है जिसके बारे में मुझे पता नहीं, तो उस केस में जो कैच लास्ट वाला है उसे एग्जीक्यूट किया जाएगा। अब यहाँ पे यदि आप ध्यान दें तो ये वाला जो कोड है, नाउ वी आर आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक, ये एग्जीक्यूट हो रहा है चाहे आपके पास कोई भी यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा हो। तो इसका अर्थ ये है कि आपके प्रोग्राम का फ्लो टूटता ही नहीं है अगर आप ट्राई और कैच प्रयोग करें। मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं यहाँ ट्राई और कैच का प्रयोग ना करूँ, अगर मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ से इसे भी हटा देता हूँ और इन सभी कैचेस को भी डिलीट कर देता हूँ और अब इस प्रोग्राम को मैं चलाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे एक्सेप्शन तो आ गया है लेकिन उसके बाद का जो हमारे पास कोडिंग है वो एग्जीक्यूट नहीं की गई। ये सिर्फ 1 लाइन का कोड है, हो सकता है आपके प्रोग्राम में 500 लाइन का कोड हो, तो सारा का सारा कोड वहीं पे ब्लॉक हो जाएगा और आप कोई भी काम नहीं कर पाएंगे आगे। तो ट्राई और कैच का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप इनको प्रयोग करते हैं तो आपके प्रोग्राम का फ्लो जो है वो चलता रहता है, आपका प्रोग्राम क्विट नहीं करता, एग्जिट नहीं करता। मैं फिर से Ctrl+Z कर देता हूँ, तो मैं अगर फिर से एग्जीक्यूट करूँ तो आप देखिएगा यहाँ पे नाउ वी आर आउट ऑफ ट्राई कैच ब्लॉक, ये जो मैसेज है या इससे नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट होती रहेंगी। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ मैं एक लूप डिफाइन कर लेता हूँ छोटी सी। अब मैंने यहाँ पे एक लूप डिफाइन किया है और इसे फिर से एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि एक्सेप्शन आने के पश्चात भी आपका प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है। इससे नीचे की जो भी स्टेटमेंट्स है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। अगर मैं ट्राई कैच का प्रयोग ना करूं, मैं फिर से एक बार इसे हटा के दिखाता हूं आपको, मैं ना यूज़ करूं अगर इसको, मैंने सभी कैचेस को यहाँ से हटा दिया है, तो अब सिंपल कोड है आपके पास और मैं यहाँ एग्जीक्यूट करता हूँ, तो अब की बार आपके पास कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रही जो आपके पास नीचे की तरफ आ रही थी। तो इसका आपको ध्यान देना है कि अगर आप अपने प्रोग्राम का फ्लो बनाए रखना चाहते हैं, वो पर्टिकुलर कोड जहाँ एक्सेप्शन आ सकती है उस कोड के कारण कहीं आपका सारा प्रोग्राम ही ना रुक जाए, ऐसे केसेस से बचने के लिए आप ट्राई कैच का प्रयोग ज़रूर करें। तो इस सेशन में हमने ट्राई कैच के प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को देखा
तो अगले सेशन में हम फाइनली ब्लॉक की जानकारी लेंगे जो ट्राई और कैच के साथ जुड़ा हुआ एक और ब्लॉक है, और देखेंगे प्रैक्टिकल रूप में उसके बारे में भी। धन्यवाद।